नमस्कार मित्रों, आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 695वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रहों की अदालत पार्ट 2। आकाशीय न्याय का अद्भुत संसार। आज हम फिर से उस अद्भुत दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ग्रहों की अदालत। यह कोई सामान्य अदालत नहीं है, बल्कि वह दिव्य न्यायालय है जहां हमारे जीवन के हर निर्णय, कर्म और भावनाएं ग्रहों की दृष्टि से परखी जाती है। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय कीमती भव्य मंडप है जिसके चारों ओर आकाशीय सितारे किसी झूमर की तरह चमक रहे हैं। मंडप के बीचों बीच सूर्य बैठेंगे। कल्पना कीजिए, आप प्रवेश करते हैं एक विशाल सुनहरे मंडप में जहां छत से अनगिनत सितारे झिलमिला रहे हैं। वहां पर बैठे है चंद्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, राहु और केतु। सभी ग्रहों के स्वरूप एक दिव्य रंगों के महोत्सव की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ही आप इस अदालत के पास पहुंचते हैं, आपको महसूस होता है कि यहाँ हर ग्रह की आवाज उसकी आत्मा की गूंज है। मंगल की आवाज जैसे ऊर्जा और साहस का संदेश दे रही है। शुक्र की आवाज मधुर संगीत की तरह है जो प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति कराती है। और शनि की आवाज जैसे किसी पुराने पीपल के पेड़ की गहरी छाया, गंभीरता और अनुशासन का संकेत देती है। इस अदालत में हर व्यक्ति की कुंडली एक मुकदमा है और हर ग्रह उसके जीवन के फैसले सुनाता है। सूर्य पूछेंगे, क्या तुमने अपने कर्तव्यों में ईमानदारी दिखाई? चंद्रमा कहेंगे, क्या तुमने अपने भावनाओं का संतुलन रखा? बृहस्पति मुस्कुराते हुए पूछेंगे, क्या तुम्हारे ज्ञान और अनुभव ने तुम्हें जीवन में सही दिशा दी? और राहु केतु की गुप्त दृष्टि हर उस छुपे हुए रहस्य को देखती है जिसे शायद आप खुद से भी छुपा चुके हैं। लेकिन मित्रों, यही तो है इस अदालत की खूबसूरती। यहाँ सजा और पुरस्कार एक ही छाया में आते हैं। ग्रह केवल निर्णय नहीं करते, बल्कि हमें अपने कर्मों की अनुभूति कराते हैं। कभी कभी मंगल की आग हमें चुनौतियों के माध्यम से मजबूत बनाती है, तो कभी शुक्र की मधुरता हमें रिश्तों और सौंदर्य में सुख देती है। शनि का कठोर अनुशासन हमें धैर्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाता है। कल्पना कीजिए, कभी रोशनी में चमकना और कभी छाया में शांत होना, यही जीवन का वास्तविक न्याय है। और सबसे अद्भुत बात, इस अदालत में हमारे कर्म स्वयं हमारे वकील और गवाह होते हैं। हमारी अच्छाइयां, हमारी गलतियां, हमारी इच्छाएं सभी आकाशीय ग्रंथों में अंकित है। हर निर्णय, हर फैसला हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाता है। तो मित्रों, आप दूसरी बार ग्रहों की अदालत में आज कदम रखने जा रहे हैं, तो याद रखिए, यह केवल न्यायालय नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ हर निर्णय में ज्ञान, प्रेम, अनुशासन और साहस का मिश्रण होता है। और यही अद्भुत रंग है जो हमारी कल्पना को चमक और हमारे जीवन को दिशा देता है। याद रखिए, ग्रहों की अदालत में न्याय तो निश्चित है, लेकिन अनुभव और सीख केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी आत्मा की बात सुनते हैं। तो आज हम फिर एक बार इस दिव्य ग्रहों की अदालत का दर्शन करके धन्य बनेंगे। आइए इस ग्रहों की अदालत में किस तरह की सुनवाई और कार्रवाई होती है, इसे जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। न्यायालय में एक घंटी बजती है। सब ग्रह अपनी अपनी सीटों पर विराजमान है। अचानक दरबार में तेज प्रकाश की किरणें फैल जाती है। हर कोई अपनी आंखें झुकाने को मजबूर हो जाता है। यह और कोई नहीं बल्कि सूर्यदेव है, जो ग्रहों की इस दिव्य अदालत में पधार चुके हैं। आकाश की असीमित ऊंचाइयों में जहां तारों की झिलमिलाहट अदालत की दीवारें बनाती है और ग्रह स्वयं गवाह बनकर उपस्थित होते हैं, वहां फिर से सजी है ग्रहों की अदालत। आज का मुकदमा सामान्य नहीं, असाधारण है। वादी प्रतिवादी यहाँ इंसान नहीं, स्वयं ग्रह है और न्यायाधीश के सिंहासन पर विराजमान है तेजोमयी सूर्य। उनकी किरणें पूरी अदालत को आलोकित करती है। धरती नीचे बैठी है, मौन साक्षी बनकर। आकाश श्रोताओं की तरह कान लगाए खड़ा है। सूर्य अपनी गरजती हुई आवाज में कहता है, मेरा अस्तित्व ही जीवन है। मैं न्याय की मसाल हूं, तेज और ऊर्जा का स्रोत हूं। यदि मैं न रहूं तो यह पूरा संसार अंधकार में डूब जाए। मेरे बिना पौधे न उगे, मनुष्य न जिए और आत्मा की ज्योति बुझ जाए। मैं पिता हूं, अनुशासन का प्रतीक हूं। लेकिन हे मनुष्यों, लोग मुझ पर घमंड का आरोप लगाते हैं। कहते हैं मैं अहंकारी हूं, सबको झुकने पर मजबूर करता हूं। हाँ, मैं अहंकारी दिखता हूं, लेकिन यह अहंकार नहीं, यह गरिमा है, यह जिम्मेदारी का बोझ है। सूर्य के शब्दों से दरबार में गर्मी आने लगती है। वातावरण में तपिश महसूस होती है। सूर्य कहता है, यदि मैं अपने विषय में कहूं तो मनुष्य की कुंडली में मैं सूर्य गुरु के साथ 9वें 10वें और 11वें युति बनाता हूं तो ख्याति, प्रसिद्धि और धन अवश्य देता हूं। सूर्य जो न्यायाधीश है, उसने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, ग्रहों, पिछली बार तुमने इंसानों पर मुकदमा चलाया था। आज की अदालत में तुम स्वयं कटघरे में खड़े हो। बताओ, किसने मानवता को भटकाया और किसने उसे राह दिखाई। इसके बाद सूर्य ने हुक्म दिया, ग्रहों की दिव्य अदालत की कार्यवाही शुरू हो। वादी और प्रतिवादी जो ग्रह है, उसके विरुद्ध मुकदमा आरंभ किया जाए। सबसे पहले मंगल बनाम शुक्र। इस ग्रहों की अदालत में मंगल शुक्र के विरुद्ध फरियाद लेकर आए हैं। मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहा गया है। यह ग्रह अदम्य साहस, पराक्रम और क्रियाशीलता का प्रतीक है। शारीरिक स्तर पर मंगल रक्त, हड्डियां, मांसपेशियां और जीवन की आग का स्वामी है। यह व्यक्ति को संघर्ष में डटकर खड़े रहने की शक्ति देता है। मानसिक स्तर पर मंगल निर्णय लेने की दक्षता, जल्दबाजी और कभी कभी क्रोध का संकेतक है। आध्यात्मिक दृष्टि से मंगल भीतर छिपी ज्वाला है, जो साधना में तप बन जाती है। यदि सही दिशा में हो तो यह ऊर्जा वीरता और त्याग में बदलती है, अन्यथा झगड़े और हिंसा का रूप ले लेती है। कल्पना कीजिए, अदालत में मंगल खड़ा है, जैसे लाल वस्त्रधारी सेनापति, जिसकी तलवार में चमक है और चेहरे पर तेज है।
वह कहता है, मेरी ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। चाहे युद्ध हो या प्रेम, चाहे तपस्या हो या व्यापार, सबको मेरी अग्नि चाहिए। पर यदि मेरी ऊर्जा को काबू न किया जाए तो मैं शत्रु बनकर सब कुछ जला सकता हूं। मैं मंगल जब मनुष्य की कुंडली में पहले दूसरे और आठवें शुक्र के साथ यदि मैं युति बना दूं पहले, दूसरे और आठवें, मंगल कहते हैं कि मैं पहले, दूसरे और आठवें स्थान में यदि शुक्र के साथ युति बनाता हूं तो अति कामी बनाता हूं। मैं मनुष्यों में वासना की अग्नि भर देता हूं। मंगल क्रोधी स्वर में सूर्य से कहते हैं, मान्यवर सूर्य देव, मैं मंगल हूं। मैंने इंसान को साहस, वीरता और ऊर्जा दी है। मेरे कारण ही मनुष्य अन्याय के खिलाफ लड़ता है, खड़ा होने का साहस करता है। परंतु शुक्र ने मेरी दी हुई शक्ति को व्यर्थ कर दिया है। उसने मनुष्य को भोग, विलास और श्रृंगार में डुबो दिया। मेरी तलवार अब रणभूमि में नहीं बल्कि सजावट की दीवार पर टांग दी जाती है। मेरी ज्वाला बुझा दी गई है और इसके लिए दोषी शुक्र है। सूर्यदेव ने शुक्र से कहा, शुक्रदेव आप कुछ कहना चाहते हैं? तब शुक्र मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि मान्यवर सूर्यदेव, मान्यवर सूर्यदेव, मैं शुक्र हूं, सौंदर्य और प्रेम का दूत। मंगल मुझे दोष देते हैं, परंतु सोचिए, यदि मैं न होता तो दुनिया केवल रक्त और बारूद से भर जाती। मैंने प्रेम दिया, संगीत दिया, कविता दी। मैंने फूलों से इंसान का हृदय सजाया। मंगल की आग को मेरी ठंडी बयार ने ही संतुलन दिया। युद्ध के बाद की शांति मैंने दी। आंसुओं के बाद मुस्कान मैंने दी। सूर्य देव मनुष्यों की कुंडली में पहले, पांचवें या 11वें, पहले, पांचवें और 11वें शुक्र चंद्र के साथ मैं यदि युति बनाकर बैठ जाता हूं तो प्रेम विवाह का दरवाजा खोल देता हूं। मनुष्यों को जीते जी स्वर्ग का अनुभव अवश्य करवा देता हूं। यदि मैं न होता तो इंसान केवल यंत्र बन जाता। जहां मैं हूं वहां जीवन कठोर नहीं बल्कि रसपूर्ण है। मैं मनुष्य को प्रेम करना सिखाता हूं, रिश्तों को जोड़ना सिखाता हूं और दुख में भी मधुरता खोजने की कला देता हूं। अदालत में अब कानाफूसी होती है। दोनों की बहस गहरी छाप छोड़ती है। यहां मंगल और शुक्र ने अपने अपने मन की बात कह दी है। अब एक और ग्रह की बारी होगी। अब बारी है शनि बनाम राहु और केतु की। यह राहु केतु दोनों छाया ग्रह है और शनि काले वस्त्रों में और कठोर स्वर में सूर्य से कहते हैं, मान्यवर सूर्य देव, मैं शनि हूं। मैं न्यायाधीश
और कर्म फलों का दाता हूं। मुझे न्याय का देवता कहा गया है। मैं कठोर अनुशासन और कर्म के परिणाम का प्रतीक हूं। मैं शनि व्यक्ति को मेहनत, धैर्य, जिम्मेदारी और तपस्या सिखाता हूं। शनि वह शक्ति है जो बताती है फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। मेरा सकारात्मक रूप दृढ़ता, गहराई, न्यायप्रियता और सच्चाई है। मेरी नकारात्मकता आलस्य, दुख, विलंब और संघर्ष है। शनि कहते हैं कि मैं शनि मनुष्य की कुंडली में सूर्य के साथ 9वें, 10वें या 11वें। सूर्य के साथ 9वें, 10वें और 11वें भाव में युति बनाकर यदि बैठ जाता हूं तो जीवन में कठोर संघर्ष के बाद सफलता देता हूं। लेकिन दुख के साथ जातक के जीवन का नाता हमेशा जुड़ा रहता है। शनि कहता है मैं कर्म का लेखा जोखा रखने वाला हूं। मेरे दरबार में कोई रिश्वत नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जिसने जैसा किया है वही पाएगा। मुझे सजा देने वाला ग्रह कहा जाता है। मनुष्यों को दुख देकर मैं ऐसी शिक्षा देता हूं जो मरते दम तक कोई भी इंसान भूल नहीं सकता। परंतु सत्य ये है कि मैं केवल कर्म का दर्पण हूं। लोग पाप करें और फल मुझसे मीठा चाहे, यह संभव नहीं है। मेरे न्याय से लोग डरते हैं, पर असली चालाकी मायावी ग्रह राहु केतु करते हैं। वे इंसान को माया जाल में फंसाते हैं और बदनाम मुझे करते हैं। अब सूर्य ने राहु देव से पूछा, राहु इस बाबत तुम्हारा क्या कहना है? सूर्य देव ने राहु से पूछा। राहु के होठों पर एक रहस्यमयी हंसी है और वह धुएं में लिपटा हुआ है। राहु खड़ा होता है और सूर्य से कहता है कि मान्यवर सूर्य देव, मैं राहु हूं। मुझे मायावी माना जाता है। मुझे मनुष्य जीवन की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और कभी कभी भ्रम का प्रतीक माना जाता है। मैं राहु इंसान को नए रास्ते खोजने, ऊंचाई छूने और असामान्य उपलब्धियां पाने के लिए प्रेरित करता हूं। साथ ही छल, लालच, अति महत्वाकांक्षा, नशा, धोखा या अवगुण भी मनुष्यों में मैं प्रकट करता हूं। मेरा सकारात्मक रूप विदेशों से लाभ, तकनीकी ज्ञान, राजनीति में उन्नति और असाधारण सफलता भी मैं ही देता हूं। राहु ने कहा, सूर्यदेव, मैं मनुष्यों की कुंडली में पहले सातवें शुक्र के साथ यदि मैं युति बना दूं युति जब बना देता हूं शुक्र के साथ, तो जातक को कामी और लंपट बना देता हूं। जातक या जातिका की शादी नीच जाति में करवा देता हूं। मैं वह हूं जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता हूं। लेकिन जो मेरे माया जाल में फंस जाए वह सच को भूलकर केवल भ्रम में भटकता है। मैं तो इंसानों को सपने दिखाता हूं, उनमें जीवन जीने की आशा जगाता हूं। राज सिंहासन पर बैठने की ख्वाहिश, अपार धन हासिल करने की चाहत, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का जज्बा
और ऊंची उड़ान दुनिया में वह हासिल करना जो आज से पहले किसी को ना मिला हो। यह सब मैं ही मनुष्य को सिखाता हूं। अब अगर इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर पड़े तो मेरी क्या गलती? मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। राहु ने अपना बचाव किया। अब एक और ग्रह को भी जानेंगे। अब सूर्यदेव ने केतु की तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो केतु? तब केतु गंभीर स्वर में खड़े होकर कहते हैं कि हे मान्यवर सूर्यदेव, मैं केतु हूं। केतु की आवाज गूंजती है। मैं वह हूं जो इंसान को भोग की सीमा दिखाता हूं। जब सब कुछ मिल जाने के बाद भी संतोष न मिले तब मनुष्य को मेरी ओर रुख करना पड़ता है। मैं विरक्ति और मुक्ति का द्वार हूं। मुझे एक रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। मैं राहु से विपरीत हूं। जहां राहु जोड़ता है वहां मैं तोड़ता हूं। हे सूर्यदेव, मैं मनुष्यों की कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठ जाता हूं उस संबंधित प्यास उत्पन्न करता हूं। जैसे चंद्र के साथ मैं किसी भी भाव में युति बना दूं, जैसे चंद्र के साथ किसी भी भाव में यदि केतु की युति जब केतु बना देते हैं तो माता के सुख में कमी कर देता हूं। जातक को माता से दूर ले जाता हूं। और किसी भी भाव में शुक्र के साथ यदि मैं युति बना दूं तो पत्नी संबंधित प्यास उत्पन्न करता हूं। मतलब कि पत्नी का सुख नहीं देता, अलबत्ता धन का सुख अवश्य देता हूं। मैं मनुष्य को भोग विलास से हटाकर आध्यात्मिकता, साधना, तपस्या, मोक्ष का मार्ग और आत्म खोज की ओर ले जाता हूं। मेरा नकारात्मक रूप असंतोष, प्यास, रिश्तों में दूरी, अधूरापन है। मैं तो विरक्ति सिखाता हूं। मैं मनुष्य में अनादर और वैराग्य उत्पन्न करता हूं। उसे मोह माया के चक्र से बाहर निकालता हूं। मैं हर इंसान को कहता हूं, भोग छोड़ो, योग अपनाओ। लेकिन इंसान लोभ और महत्वाकांक्षाओं में अंधा हो जाता है। मेरे रास्ते पर चलने से वह मुक्त हो सकता है, पर वह बंधन में रहना चाहता है। मनुष्य जन्म जन्म के फेरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। क्या इसका दोष मुझे दिया जा सकता है? केतु के इतने कहने पर सारी अदालत पर सन्नाटा छा जाता है। अब बारी है बुध बनाम गुरु की। बुध बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। बुध को ज्योतिष में राजकुमार, वाणी और बुद्धि का देवता कहा गया है। बुध संचार, तर्क शक्ति, व्यापार, गणित, लेखन और बुद्धि की तीक्ष्णता का प्रतीक है। नकारात्मक रूप चंचलता, स्थिरता, झूठ बोलना और भ्रमित करना। कल्पना कीजिए कि बुध अदालत में हरे वस्त्र पहने, हाथ में लेखनी और किताब लिए हुए खड़े हैं। बुध कहता है, मान्यवर सूर्यदेव, गुरु मुझे बच्चा कहते हैं, पर मेरी ही वजह से भाषा और व्यापार चला। मैं न होता तो लोग गिनती न कर पाते, संवाद न कर पाते। मैंने मनुष्य को वाणी, चतुराई और तर्क दिए। गुरु का ज्ञान पुस्तकालय की दीवारों में बंद रहता। मैंने उसे गली गली पहुंचाया। मैं वाणी हूं, मैं संवाद हूं, मैं विचारों का आदान प्रदान करता हूं। मेरी शक्ति से ही मनुष्य ज्ञान बांटता है, व्यापार करता है और रिश्तों में स्पष्टता लाता है। हे सूर्यदेव, मैं मनुष्य की कुंडली में केंद्र में पहले या 10वें भाव में
यदि सूर्य के साथ युति बनाता हूं पहले या 10वें स्थान में सूर्य के साथ युति बनाता हूं तो जातक की बुद्धि तिरक्षण कर देता हूं और उसके व्यापार में उसे सफलता देता हूं। परंतु यदि मैं असंतुलित हो जाऊं तो मेरी वाणी धोखा भी दे सकती है। मुझे ज्योतिष में राजकुमार और वाणी बुद्धि का देवता कहा गया है। मैं अदालत से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चा होना या बुद्धिशाली होना कोई गुनाह नहीं है। बुद्ध इतना कहकर खामोश हो गए। अब सूर्य गुरु से पूछते हैं, गुरु तुम कुछ कहना चाहते हो? गुरु पीले वस्त्रों में गंभीर स्वर में कहते हैं, मान्यवर सूर्य देव, मैं गुरु हूं। ज्ञान, धन और संतान का देने वाला मैं ही हूं। अदालत में गुरु सुनहरी आभा से गिरे हुए होते हैं, हाथ में ग्रंथ और मुख पर गंभीर मुस्कान। वे कहते हैं, मैं वह दीपक हूं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। मेरा कार्य है मनुष्य को केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना है। बिना मेरे मार्गदर्शन के बुद्ध की बुद्धि भी अधूरी है। अदालत में गुरु सुनहरी आभा से गिरे हुए होते हैं, हाथ में ग्रंथ और मुख पर गंभीर मुस्कान। गुरु कहते हैं कि हे सूर्य देव, मनुष्यों की कुंडली में मैं गुरु 5वें, 9वें या 11वें, 5वें, 9वें और 11वें बुद्ध के साथ यदि युति बनाता हूं तो विद्या का भरपूर ज्ञान देता हूं, उसे उच्च शिक्षा और धन का वरदान भी देता हूं। वे कहते हैं, मैं आध्यात्मिकता, धर्म, सत्य और उच्च ज्ञान का प्रतीक हूं। शिक्षा, संस्कृति, न्यायप्रियता और मार्गदर्शन का दाता हूं। विद्या, धर्म, आशीर्वाद, संतान, सुख का कारक हूं। मेरा नकारात्मक रूप भी है, अत्यधिक उपदेश देना, आडंबर, आलस्य और कभी कभी अंधविश्वास फैलाने का काम भी मैं करता हूं। यह सत्य है जो बुद्ध ने तर्क दिए हैं, परंतु तर्क जब विवेक से अलग हो जाए तो कपट बन जाता है। चतुराई से बाजार तो चल सकता है, पर धर्म और नीति के बिना समाज नहीं। मेरे बिना बुद्ध का दीपक है, परंतु बिना तेल का, ऐसा समझना है। प्रकाश तभी होगा जब ज्ञान और विवेक दोनों मिलेंगे। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। ग्रहों की अदालत में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। अब चंद्रमा के विचार भी जानेंगे। चंद्रमा सफेद आभा में नम आंखों से ग्रहों की अदालत की तमाम कार्यवाही देख रहे थे। अब सूर्य देव ने चंद्र से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है चंद्र? तब चंद्र ने कहा, मान्यवर सूर्य देव, मैं चंद्र हूं। मैं मन और माता का कारक हूं। मैं सबसे ज्यादा तेज गति रखता हूं। सब मुझे चंचल कहते हैं। मैं मनुष्य का मन हूं। मैंने मां के आंचल को ठंडी छाया दी, प्रेमिका की मुस्कान दी, कवि को गीतों की प्रेरणा दी। अगर मैं न होता तो इंसान केवल कठोर पत्थर होता, जिसमें भावनाओं का कोई रंग न होता। उनकी बात सुनकर अदालत में गहरी संवेदना
फैल जाती है। फिर धीमे धीमे शीतल चांदनी फैलती है। वातावरण ठंडा, मधुर और भावुक हो जाता है। चंद्रदेव कहते हैं कि हे सूर्यदेव, मनुष्यों की कुंडली में यदि मैं चंद्र पहले और 10वें मंगल के साथ पहले स्थान में और 10वें स्थान में युति बनाकर यदि बैठ जाऊं तो लक्ष्मी योग बना देता हूं। जातक को मैं धनवान बना देता हूं। और इन्हीं भावों में पहले और 10वें भाव में यदि मैं चंद्र गुरु के साथ बैठ जाऊं तो मैं गज केसरी योग बना देता हूं। प्रसिद्धि, नामना और विपुल धन अवश्य देता हूं। चंद्र कहता है जहां सूर्य कठोर अनुशासन का प्रतीक है, वही मैं कोमल भावनाओं का आईना हूं। मैं मां की ममता हूं, हृदय की धड़कन हूं। मैं जीवन को शीतलता देता हूं। अगर सूर्य आत्मा है तो मैं मन हूं। पर अदालत में मेरे खिलाफ भी मुकदमा है। कहते हैं कि मैं चंचल हूं, स्थिर नहीं रहता। कभी पूर्णिमा बनकर भरपूर रोशनी देता हूं तो कभी अमावस्या बनकर अंधकार फैला देता हूं। लेकिन यही तो जीवन का सत्य है। भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती। वे ज्वार भाटे की तरह उठती गिरती रहती है। उसके बाद चंद्र खामोश हो गए। सूर्य का अंतिम निर्णय। सूर्य सिंहासन से उठते हैं, चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए, और कहते हैं, ग्रहों, आज की अदालत का निर्णय यही है कि तुम में से कोई दोषी नहीं है। हर ग्रह अपने कर्तव्य को निभा रहा है। ग्रह साधन है, साध्य नहीं है। मंगल ने साहस दिया, शुक्र ने प्रेम दिया, बुध ने तर्क दिया, गुरु ने विवेक दिया, चंद्रमा ने भावनाएं दी, शनि ने न्याय दिया और राहु केतु ने रहस्य दिए। इन सब के बिना जीवन अधूरा है। दोष ग्रहों का नहीं, इंसानों का है। वह संतुलन खो देता है जब वह किसी एक शक्ति का दुरुपयोग करता है, तब विनाश होता है। पर यदि इंसान सभी ग्रहों की शक्तियों का संतुलन साध ले तो उसका जीवन सुनहरा बन जाएगा। आज की अदालत यहां समाप्त होती है। सूर्य हथौड़ा बजाते हैं और अदालत से चले जाते हैं। बाकी ग्रह भी धीरे धीरे अपनी राह पर लौट जाते हैं। धरती मौन खड़ी है, पर उसके हृदय में यह निर्णय गूंज रहा है, ग्रह साधन है, साध्य नहीं। इंसान का भाग्य उसके संतुलन और कर्म से ही तय होता है। तो दोस्तों, आज हमने ग्रहों की दिव्य अदालत का फैसला जाना। एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।